देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था आपका फर्स्ट पेपर, जो कि रीतिकालीन काल है। और रीतिकाल के अंदर घनानंद, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जिनको स्वच्छंदवाद या स्वच्छंद काव्यधारा के कवि भी कहा जाता है, जिन्होंने संसार में जो देखा है, जो भोगा है, उसी का यथार्थ वर्णन है इनके काव्य में। जो किसमें मिलता है? इनके द्वारा रचित सुजान सागर और विरह वारिस जो है, विरह वारिस और सुजान सागर जो लिखी है, उनकी प्रेम की पीड़ा को उसमें देखा जा सकता है। और घनानंद प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं, प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं, क्योंकि भाई जो पीड़ा को इन्होंने भोगा है, उसी पीड़ा का यथार्थ वर्णन इन्होंने किया है। लेकिन अपना माध्यम किसको बनाया है? श्री कृष्ण को बनाया है। और इधर दूसरा माध्यम कौन है कि सुजान, जो उनकी प्रेमिका थी, उस प्रेमिका को अपना आधार बनाया है और उसी के माध्यम से श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष रूप में भक्ति की है। लेकिन निशाना सुजान है, लेकिन भक्ति श्री कृष्ण की है। तो प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। प्रेम को जिन्होंने देखा है, भोगा है, समझा है, उसी का यथार्थ रूप इनके काम में देखने को मिलता है। तो देखिए, जिस तरह से अपन ने कल पढ़ा था, जिसमें नायिका की स्थिति क्या दिखाई थी कि भोर से लेके सांझ तक और सांझ से लेके भोर तक। इसका मतलब है कि रात दिन नायिका, इसका मतलब कि जिस तरह से राधा श्री कृष्ण का इंतजार करती है, ठीक उसी प्रकार घनानंद भी किसका? सुजान का इंतजार करता है। और रात भर वो तारों को लगातार एकटक बिना पलक झपकाए देखता रहता है, जैसे राधा कृष्ण को देखती रहती है। ये स्थिति थी किसमें? जो घनानंद ने की है। अब देखिए, अगला जो वर्णन किया गया है, उस वर्णन में क्या दिया है कि कोई नायिका है, तो नायिका क्या है? जैसे जाती है और जाती हुई मुड़कर जब देखती है, तो उस देखने की जो तरीका है ना, उस पर वो नायक क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। क्या मतलब? मोहित, जिसे अपन कहते हैं, मोहित हो जाता है। क्योंकि नायिका का अपना तरीका है, कैसा उसके चाल चलन है, कैसे उसका व्यवहार है, कैसे उसकी चाल ढाल है, कैसे उसकी वेशभूषा है। तो कहीं ना कहीं कोई किसी चीज़ को आधार बनाता है। लेकिन घनानंद ने जो वर्णन किया है ना, वो अपनी सुजान जो नायिका है, जो जाते समय उसने उसकी तरफ मुड़कर जो देखा है ना, बस उसी पर वो क्या हो गए? मोहित हो गए हैं। जैसे राधा कहती है कि कृष्ण जब गए थे, तो वो जाते जाते मेरी तरफ मुड़कर देख गए थे। और देख गए तो मन में क्या जगी है? ललक, प्रेम की। इसीलिए इधर घनानंद सुजान के लिए परेशान है और इधर राधा कृष्ण के लिए परेशान है। उस स्थिति का चित्रण इसमें किया है। तो देखो क्या दिया है, निसधौंस खरी और मांझ रही, निसधौंस खरी और मांझ आरी, छब रंग भरी मुर चाहन की। निसधौंस, निसधौंस का मतलब जानते हो? निसधौंस का मतलब होता है रात और दिन। धौंस का मतलब होता है दिन। निस माने रात, खरी और मांझ अरी, मांझ माने है बीच में, और माने हृदय के बीच में। खरी और मांझ अरी, अरी का मतलब है अड़ी हुई। अरे जो नायिका थी, नायिका जाते समय जो मुड़कर देखा था मेरी तरफ नायिका ने, वो छवि मेरे हृदय में अड़ गई। अर्थात उसकी रूप छवि जो है ना, वो आज तक भी मेरे हृदय में समा गई। उसका कहने का मतलब है ये।
देखो इसमें क्या दिया है कि निस्ध्वंस खरी और मांझारी। इसका मतलब कि मेरी जो नायिका है, नायिका की जो रूप छवि है ना, वो रात दिन मेरे हृदय के बीच अड़ी हुई है, अर्थात समाई हुई है। क्या दिया है? छवि। छवि का मतलब है सुंदरता। छवि का मतलब क्या है? सुंदरता, रंग भरी। अरे जो रंग से भरी हुई, प्रेम रंग से भरी हुई उसकी जो सुंदरता है ना, मुरी चाहन की। मुरी चाहन की। मुरी चाहन का मतलब है जब नायिका गई थी ना, तो नायिका ने मुड़कर मेरी तरफ देखा था। जैसे कोई भी नायिका जा रही हो और नायक पीछे खड़ा है और नायिका जाते जाते चली जाएगी तो कोई बात ना है, लेकिन नायिका जा रही है, बेर बेर में घूम घूम उल्टी देखे नायक की तरफ, तो नायक के मन में तो लड्डू फूटे हुए हैं। तो वैसे ही घनानंद के मन में भी वही विचार है, राधा के मन में भी वही विचार है, इसीलिए उसने ये वर्णन किया है, जिसमें क्या दिया है कि निस्ध्वंस खरी और मांझारी। अरे जो नायिका है ना, उस नायिका की रूप छवि है ना, रात दिन मेरे हृदय के बीच में गड़ी हुई है। कैसे? सब रंग भरी मुर चाहन की। अरे जब नायिका गई थी ना, तो मुड़ जाते जाते उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा था चाहते हुए, इसलिए उसकी रूप छवि आज भी मेरे हृदय में समाहित है। क्या दिया है? तक मोरनी त्यों चख डोर रहे। तक मोरनी त्यों चख डोर रहे। अरे जैसे ही वो मुड़ी, क्या दिया है? तकी। तकी माने होता है देखना, और मोरनी का मतलब क्या है? मुड़ना। तकना अपन बोलते हैं ना, तकना। तकना का मतलब देखना होता है, यहाँ दिया तकी। तो तकी मोरनी। अरे जैसे ही वो मुड़ी नायिका, तो नायिका मुड़ी, तो उसने मेरी तरफ देखा। क्या दिया है? क्यों चख डोर रहे। तो मेरे नेत्र जो है ना, मेरे नेत्र क्या हो गए? जैसे उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, तो मेरे नेत्र भी उसी के पीछे पीछे हो लिए। मैं तो वहीं रहा। उसका कहने का मतलब क्या है? मैं तो कहीं नहीं गया, लेकिन इसमें क्या दिया है? चख डोर रहे। चख का मतलब है नेत्र। अरे मेरे नेत्र जैसे ही वो मुड़ी और मुड़कर चली, तो मेरे नेत्र भी उसके पीछे पीछे हो लिए, अर्थात मेरा हृदय भी उसके पीछे पीछे हो लिया। आगे क्या दिया? डर गो हिये डोरनी बाहन की। डर गो हिये, डरगो का मतलब होता है धड़कना, और ये माने हृदय। अरे जब उसकी आंखें उसके पीछे पीछे हो ली, तो फिर उसका हृदय भी उसके पीछे पीछे क्या हो गया? धड़क गया। क्या दिया इसमें? कि डर गो ही है। अरे मेरे हृदय और मेरा नेत्र जो है ना, उस नायिका के पीछे पीछे हो लिया। क्या दिया है? डोरनी बाहन की। जैसे कोई वस्तु, जैसे कोई नाली है, जैसे कोई नाली है, नाली में और कोई नाली का पानी आया और मिलकर उसी में मिलकर उसके पीछे पीछे हो लेता है ना, ठीक उसी प्रकार डोरनी बाहनी, अर्थात मेरा जो है ना हृदय, वो उसी तरह से उसके पीछे पीछे बहता हुआ चला गया। क्यों? क्योंकि वो जाते समय थोड़ी सी मेरी तरफ देखा, और देखा तो वो फिर क्या है? मेरा हृदय भी उसके पीछे पीछे हो लिया। अब देखिए क्या दिया है? चट दे कट पे बड़ प्राण गए। अरे उसके मुड़कर देखने से तो मेरा हृदय उसके पीछे पीछे हो लिया। समझ लो आप। अरे सीधी बात है कि अगर नायिका जा रही है, अगर नायिका नायक को चाहती है, तो मुड़कर एक बार नहीं, 2 बार 3 बार जरूर देखेगी। उसका कहने का मतलब क्या है? अगर वो सच्चा प्रेम करती है ना, तो नायिका जाते समय अपने प्रेमी की तरफ मुड़ के जरूर देखेगी। तो यहाँ घनानंद भी प्रेमी है उसका, तो उसने क्या दिया है कि चट दे कट पे बड़ प्राण गए। अरे वो जाते हुए समय मुड़कर देखा, उसे तो छोड़ो, लेकिन यहाँ क्या दे दिया? चट दे कट पे प्राण गए। अरे मेरे प्राण तो जब निकले
जब वो क्या दिया है इसमें, चट दे कट। अब चट दे कट का मतलब क्या है, जैसे ही उसने कमर का झटका दिया, ये दिया ना कटी, कटी का मतलब होता है कमर, तो ये क्या दिया है, चट दे कट। अरे जैसे ही कमर का उसने क्या दिया, झटका दिया, तो क्या दिया, बड़ प्राण गए, तो मेरे तो क्या निकल गए, प्राण ही निकल गए। इसका मतलब है कि उसकी चाल ढाल की ओर इशारा किया है घनानंद ने कि चट दे कट पे बड़ प्राण गए, कि जैसे ही नायिका मुड़ी और मुड़ते समय जो उसकी कमर ने जो क्या दी है, चट, जैसे ही मुड़ी चट की आवाज निकली तो मेरे तो क्या निकल गए, प्राण ही निकल गए। गति सो मत में अवगाहन, जैसे ही नायिका की गति में मेरी क्या मिल गई, मति मिल गई। क्या दिया है इसमें, गति सो मति, मति, मति माने है बुद्धि। अरे मेरी बुद्धि है ना जो नायिका की गति में मिल गई, अर्थात मेरी बुद्धि गति में मिल गई, और क्या दिया है, अवगाहन की, और उसके पीछे पीछे मेरी बुद्धि हो ली। इसका मतलब कि भाई मेरा सिर्फ तन से ही मैं नहीं गया, बाकी मेरा आँख, मेरा हृदय, मेरी बुद्धि वो नायिका के पीछे पीछे हो गई। जैसे राधा के लिए कृष्ण जैसे गया है, तो जाते जाते कृष्ण ने मुड़कर देखा है तो राधा का हृदय, राधा की आँखें और राधा की जो सारी बुद्धि है वो सब उसके पीछे पीछे हो लिए। ठीक वैसे ही घनानंद की सुजान के पीछे पीछे स्थिति हुई है। क्या दिया है, घन आनंद जान सखी, घन आनंद जान लखी, जब ते जग लागी मोहि कराहन की। जग, घन आनंद, घनानंद कहता है, क्या दिया है इसमें, घन आनंद। घनानंद कहता है जान लखी जब ते, जान, जान का मतलब है सुजान। अरे घनानंद कहता है कि जब से मैंने सुजान को देखा है, लखी, लखी माने होता है देखना, समझ लो, और जान का मतलब क्या है, सुजान, कि जान लखी जब ते। अरे मैंने जब से सुजान को देखा है ना, जब से उसने क्या दिया है, जब ते जग लागिए, जग, जग का मतलब जानते हो, जग का मतलब होता है रट लगना, जग का मतलब है रट लगना। तो क्या दिया है, जग लागिए मोहि कराहन की। अरे जब से मैंने सुजान को देखा है ना, जभी से मुझे कराहन की रट लग गई, अर्थात मैं हमेशा सुजान को याद करता रहता हूँ, और जब से मैंने सुजान को देखा है ना, बस मुझे तो एक ही रट लगी हुई है, हाय सुजान, हाय सुजान। लेकिन सुजान कभी ने भी मुझे आकर उसने दर्शन नहीं दिया। इस तरह से उन्होंने उसकी रूप छवि, उसकी सुंदरता जो उसके हृदय में रात दिन गड़ी रहती है, और जो उसके जाते समय मुड़कर देखना, तो मुड़कर देखा है तो घनानंद का जो मन है, हृदय है, आँखें हैं, सब उसके पीछे पीछे हो लिए हैं। उसी का इसमें वर्णन किया है। समझ आई बात?